नमस्कार दोस्तों, आज मैं रीट लेवल 1 के आंकड़ों के बारे में आपके लिए बताऊंगा और केवल जो आंकड़े बता रहा हूं मैं उनको आप ध्यान से देखें और उनको सुनें। पूरा प्रूफ मैं आपके सामने लेके आया हूं और फिर आप देखना कि ये बिल्कुल आंकड़े सही हैं या नहीं है। बहुत मेहनत की है, उसके बाद मैं आंकड़े भी बता रहा हूँ और एक्चुअल में आपको पता लग जाएगा कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं यहाँ रीट L1 के लिए ओबीसी और जनरल के बारे में ही बात करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि ओबीसी और जनरल के आधार पर ही अन्य कट ऑफ का अंदाज़ा आराम से लग जाता है उन्हीं के आधार पर। तो आंकड़ों का अनुमान देखेंगे हम लगभग में बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे टोटल की। रीट 2023 में क्या सिस्टम बन रहा है। पहला पॉइंट है कि ओबीसी की वैकेंसी विधवा परित्यक्ता एक्स सर्विसमैन के अलावा कितनी है, 3303 है। यानी अब यहाँ से जो ओबीसी का परसेंट निकलता है वो निकलता है 18.87%, ना कि 21%, क्योंकि यहाँ से विधवा परित्यक्ता एक्स सर्विसमैन ये मैंने वैकेंसी हटाई हुई है, तो 18.87% आता है। इसी प्रकार जनरल की वैकेंसी 5787, यानी जो कि कितना परसेंट निकल के आती है, 33.06% निकल करके आती है। अब इन्हीं के आधार पर रीट 2021 के आंकड़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग हम करेंगे, यानी रीट 2021 में क्या घटना घटित हुई होगी इसी आधार पर। देखिए, यदि इसी को हम मान्य करें इसी के अनुसार, इन्हीं आंकड़ों के अनुसार, तो कुल पद 11500 थे, तो ओबीसी के पद यानी लगभग 2170 निकल के आए। ये 18 उसी से निकाला है मैंने 18.87 के हिसाब से 2170 पद रहे होंगे और 2 गुना पास यानी 4340। इसमें भी एक झोल बताऊंगा, बहुत बड़ा हेरफेर हुआ था यहाँ पर, उसकी भी बात करूँगा। जनरल के पद 3801 निकल के आए 33.06 के हिसाब से, यानी अभी की कंडीशन के अनुसार इतने रहे होंगे और 7602 पास हुए होंगे। अब 3801 जनरल में सेलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि दुगना पास हुए तो 3801 तो जनरल में पास हो गए, बचे आपके 3801 वो अपनी ओबीसी या अन्य कैटेगरियों में गए होंगे। तो 3801 में से यानी सीट कितनी थी आपकी, 2170 ओबीसी की, तो ओबीसी के लगे थे उस टाइम, सभी के सभी लग गए थे जो जनरल से पास हुए थे। तो यहाँ आप देखें 2170 बटे 3801 गुणा 100, यानी 57% प्रतिनिधित्व रहा जिनका प्रतिनिधित्व, यानी 3801 जनरल में सेलेक्ट होने के बाद 3801 में शामिल थे ओबीसी के 170 अभ्यर्थी, तो जिनका प्रतिनिधित्व कितना रहा, 57%। ध्यान रखें। अब यहाँ से एक बात का और ध्यान रखना, जिसको मैंने आगे नोट किया हुआ है उसे मैं तथ्य रूप से बता रहा हूँ। देखो, अन्य तथ्य जानकारी में आया कि पिछली रीट 2021 में ओबीसी को पूरे पद नहीं मिले थे, यानी जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे, ये जो पद कैलकुलेट हुए थे आपके 2170, ये पूरे ओबीसी को मिले ही नहीं थे। एक्चुअल डाटा तो यही था, ओबीसी आरक्षण की विसंगता के कारण। जबकि इस भर्ती में यह विसंगता देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ था और उसको पूरी तरीके से ठीक करके लागू किया गया, और ये हमें अभी तक नहीं देखने को मिला है विसंगतता। पिछली भर्ती में ओबीसी चयनित अभ्यर्थियों से पूछने पर पता लगा कि उन्हें पूरी आरक्षित सीटें नहीं मिल पाई थी। 1800 से 1900 के बीच में संख्या रही थी, जो एक्चुअल संख्या थी 1800-1900 थी, जबकि हमने 2100 के लगभग में ये अभी माना है पिछली भर्तियों, जबकि पिछली बार 2100 के लगभग सेलेक्ट हुए ही नहीं थे ओबीसी के। जबकि हमने पूरी 2170 के आधार पर ओबीसी का रीट 2021 में प्रतिनिधित्व 57% निकाला है, जबकि 1900 के अनुसार गणना करें, 1800 के अनुसार भी नहीं, 1900 के अनुसार गणना करें तो कितना आता है, 50% निकल के आता है, या 50% के इर्द गिर्द घूमता है। अब मैं आपके लिए कट ऑफ बताता हूँ 57% के अनुसार और 50% के अनुसार। ये 50% ध्यान रख लेना, मैक्सिमम रहेगी, ये आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि रीट का पेपर है। रीट में सभी कास्ट अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आजकल सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, सभी अच्छी तैयारी करते हैं। 5787 का 57% निकालें तो 3298 पोस्ट निकल के आती हैं, ये ओबीसी की प्रतिनिधित्व करने वाली, यानी इतने बच्चे ओबीसी के होने चाहिए 57% के अनुसार। जबकि पद कितने हैं ओबीसी में, 3303 हैं, यानी अब आपको यहाँ ज़रूरत कितने की पड़ रही है, यहाँ 5 पदों की ज़रूरत पड़ रही है। 5 पद और ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये, यदि किसी के 186.91 186.91 नंबर है ना, उसका भी नंबर आ जाएगा 57% के हिसाब से। 5 पद ओबीसी वाले और यानी 5 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी वाले भी सेलेक्ट हो जाएंगे 57% के अनुसार। अतः कट ऑफ ओबीसी बराबर 186.9 के क्या रहेगी, पास में रहेगी। जबकि ये 10% सत्यता लिए हुए, क्यों लिए हुए, क्योंकि यहाँ से जो 57% प्रतिनिधित्व जो हमने निकाला है वो कितनी वैकेंसी के आधार पर निकाला है, 2170 वैकेंसी के आधार पर निकाला था ये पिछली भर्ती के अनुसार। जबकि ये एक्चुअल डाटा नहीं था, एक्चुअल डाटा ये निकल के आया था लास्ट में आपका, ये पद आपको मिले थे ओबीसी वालों को।
तो इन पदों के अनुसार 57% आया था। अब यदि इसके अनुसार देखें 1900 के अनुसार तो 50% निकालिए, 50% होता है 2894, यानी 2894 बच्चे निकल के आएंगे। 3303 वैकेंसी हैं, 2894 घटाएंगे यानी 409, 5787 जो बच्चे बचेंगे दोनों में से। भाई 5787 तो लगेंगे और 5787 रहेंगे जो अपनी अपनी कैटेगरियों में जाएंगे। उन 5787 में से 50% 2894 ओबीसी के अभ्यर्थी होंगे। ओबीसी के जब ये अभ्यर्थी होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2894 ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, जबकि पद कितने हैं ओबीसी के 3303 हैं। 409 की ज़रूरत और पड़ेगी। ये ओबीसी में जो पास हुए हैं, जो ओबीसी कैटेगरी से पास हुए हैं, वहाँ से इनको उठाया जाएगा। जब यहाँ से इनको उठाया जाएगा इसका मतलब ये है कि 409 पदों की आवश्यकता होगी। और ओबीसी की डेंसिटी क्या निकल के आई, 600 एवरेज निकल के आ रही है, क्योंकि 11 नंबर का अंतराल है ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में, फिलहाल 2 गुना वाली में 6600 बच्चे पास हुए हैं। इसका मतलब 600 की डेंसिटी निकलती है, यानी वो एवरेज घनत्व निकलता है। और एवरेज घनत्व की यदि हम बात करें बीच में, यानी 81 और 82 के लगभग 600 का आपका बनेगा। जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ोगे 186.91 के लगभग आप जाओगे या 186 लगभग जाओगे तो ये 400 साढ़े 400 की रेंज तक आपको मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कट ऑफ है 1 नंबर सीधी और डाउन हो जाएगी, और 1 नंबर डाउन होने से 185.9 के लगभग रहेगी, यानी 186 के आसपास हम कह सकते हैं। 90% सत्यता है, और ये सत्य मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यही कट ऑफ आपके लिए बनने वाली है। यदि इसमें भी आपके लिए और दूसरा मैं आपके लिए बताता हूँ, यदि यहाँ से आपको लेवल 2 में को पहले ज्वाइनिंग मिलती है तो कट ऑफ 184 के आसपास जाने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा, यानी वेटिंग बहुत ज़्यादा निकलने वाली है। फिर इसमें ये हकीकत है दोस्तों, कुतर्कों से बचें। बिल्कुल सही है, मैंने आपके लिए बिल्कुल फिक्स डाटा ये पेश किया है, पूरी कैलकुलेशन के साथ में पेश किया है, मेहनत के साथ में। और देखिए अब अन्य तथ्य देखते हैं। आरएसएम एसएसबी की अन्य परीक्षा पटवार वीडियो को चुनते हैं। चुनने का कारण पदों की संख्या 5000 के लगभग होने के कारण पद अच्छे खासे हैं। 1800 वैकेंसी वाले पदों को, यानी पदों वाली वैकेंसी को नहीं चुना है। पटवार में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, नेगेटिव था। वीडियो में 1.33 का था, नेगेटिव था। 2 गुना कट ऑफ पटवार की 125.53 गई, 1 गुना की 130.47 है। ओबीसी में 124.54 है और 1 गुना में 129.24। अब देखिए यहाँ हम क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं, यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे ये जो आपका बन रहा है, यहाँ से आप देखें ये अंतर कितना है। ओबीसी जनरल का अंतर है 0.99, यानी 1 अंक का लगभग है 2 गुना में। और यहाँ से आप देखेंगे 1 गुना में यहाँ 1.23 अंक का अंतर है, जबकि यहाँ जनरल में जो वृद्धि हुई है वो 4.94 अंक की हुई है, 4.94 अंक की। और जो ओबीसी में जो वृद्धि हुई है वो 4.7 अंकों की वृद्धि हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि समान रूप से वृद्धि हुई है। जितना जनरल बढ़ा है लगभग उतने ही अंक ओबीसी के बढ़े हैं। ये एक फैक्ट निकल के यहाँ से आया। दूसरी तरफ हम फैक्ट देखेंगे वीडियो वाले में, तो 220 2 गुना की है, 226 है ये। और यहाँ से जो ये अब अंतर आ रहा है, इन दोनों का जो अंतर आया है वो 1.77 का है। यहाँ से 1 गुना में जो अंतर आया है 1.27 का, यानी लगभग समान के रूप में चल रहा है, पॉइंट में फ़र्क आ रहा है। और ये जो वृद्धि हुई है, वृद्धि की बात करें 2 गुना से 1 गुना में जनरल में वृद्धि हुई है 6.16 की, और ओबीसी में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 6.66 की, यानी पॉइंट में फ़र्क है, लगभग समान है, दोनों में समान वृद्धि हुई है। अब देखिए हम आपके लिए कुछ बताते हैं। जो फेंक रहे हैं ना, उनके पास तर्क तो होते नहीं, ऐसे ही उठा के चल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए ये कुतर्क क्या निकल के आ रहा है, कुछ बता रहे हैं। जैसे जनरल की 186.91 है, अब वो जनरल 198 बता रहे हैं। ओबीसी 175.88, 190 ओबीसी बता रहे। यहाँ से अंतर 11.03 का है। यहाँ से अंतर इनकी जो कट ऑफ में आया है वो कितना है, 8 का है। जबकि हमने वीडियो और पटवारी में देखा कि जो अंतर बना हुआ है, अंतर 1 अंक, अंतर 1.3, अंतर आपका 1.77, अंतर 1.27, यानी लगभग बना हुआ है दोनों भर्तियों में। यहाँ से देखिए अंतर, देखिए आप इसका 3 अंकों का, पॉइंटों में भी नहीं है, 3 अंकों में, यानी कुतर्क 1 यहाँ से निकल के आए। यहाँ से इनकी कट ऑफ का आंकड़ा फेल हुआ, पहला। दूसरा, वृद्धि यहाँ से कितनी की हो गई, 11.09 की, जबकि यहाँ वृद्धि हुई है 14.12 की। जबकि वृद्धि यहाँ लगभग में बराबर होनी चाहिए थी, 1 नंबर के आसपास होती चल जाता। यहाँ से कुतर्क ये दूसरा निकल के आया जो कि फेल हुआ है। असमान वृद्धि हुई है जो कि कुतर्क को फेल करती है। लैब असिस्टेंट में वैकेंसी बहुत कम होने के कारण उस पर मैंने एनालिसिस नहीं किया है, क्योंकि जब कम वैकेंसी होती है उसकी कट ऑफ में असमान रूप से उछाल देखने को आपको मिलता है। तो जो ये कट ऑफ करके बच्चों को बरगला रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कुछ कट ऑफ बताते हैं, कभी कुछ कट ऑफ बताते हैं, पूरे तर्क प्रस्तुत किए। यदि आपके पास कोई ऐसा तर्क है जो इसको डिफीट कर रहा हो तो आप ज़रूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद साथियों।